कैसी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना प्यारा सा व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। और जैसे कि ईद की ये पहला व्लॉग है ईद के बाद, तो मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक और बहुत बहुत ज़्यादा ईद उल अज़हा की ईद मुबारक। तो चलिए जी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम एक शॉप पर आए हैं जहाँ पर आज का मेरा व्लॉग है, जो कि बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो कि आगे चल के आपके काम आने वाली हैं, जो कि अपने इवेंट को या अपने घर पर प्लान करते हैं, अपने घर पर ही अरेंजमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ये। तो सबसे पहले जनाब आप निकल जाएं अपने मार्केट की तरफ, रुख कर लें। और जिसमें सबसे पहले आपने करना है अपनी शॉपिंग, यानी कि अपने ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग, ताकि उसी की मैचिंग से, उसी की थीम के हिसाब से आप अपने बर्थडे की थीम रख लें, ठीक है। क्योंकि थीम जो है हमने पहले से प्लान किया होता है कि हमने क्या क्या कलर की चीज़ें उस थीम में रखनी है, इंक्लूड करनी है, कौन कौन से कलर इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले आप अपने ड्रेसेस वगैरह कर लीजिए, उसके बाद अपनी थीम पर आ जाइए। तो ऐसा हम कर चुके थे अपने ड्रेसेस वगैरह, फिर हमें थीम बनानी थी, तो उसी हिसाब से हम आ गए थे इवेंट प्लानर पर। यानी एक शॉप है जहाँ पर ये हमें हर तरह की चीज़ें ये दिखा देते हैं और हम उससे प्लान कर लेते हैं अपना अरेंजमेंट। तो ये देखें, सबसे पहले तो उन्होंने हमें दिखाया था ये एल्बम, जिससे हमें सेलेक्ट करना था अपनी थीम। तो हमने जाहिर सी बात है जिसकी बर्थडे होती है, जिस एज की बर्थडे होती है, तो उस हिसाब से ही अपनी थीम रखी जाती है, यानी अपने इवेंट की। तो यानी कि बर्थडे थी अब्दुल्ला की, अब्दुल्ला छोटे हैं, तो उसी हिसाब से फिर हमने उनकी थीम रखी है कोकोमेलन की। तो फिर उसी हिसाब से ही सारा अरेंजमेंट किया था हमने। और आमना की बर्थडे और आमना की आमीन भी थी, तो उन दोनों का भी, यानी कि एक ही इवेंट में हमने करना था, क्योंकि ये दोनों चीज़ें काफ़ी डिले होती जा रही थी। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इनके पापा ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी प्रोग्राम हमारे आगे पीछे हो जाते हैं। तो बस अब हमने सोचा कि इस ईद पर जब वो घर पर होंगे तो हम एक ही दिन में सारी ही सेलिब्रेशन कर लेंगे। तो बस ये मार्केट आ गए थे सबसे पहले। तो मार्केट से फिर हमने ये अपनी चूड़ियाँ और जो छोटी छोटी ये चांद रात का क्लिप है, यानी इस दिन, अभी परसों वाली चांद रात, 10 दिन पहले वाली नहीं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे रह गई थी ना, तो यहाँ आ गए थे ये। जैसे कि हमने वाइट ड्रेसेस इन लोगों के लिए थे, और आमीन के लिए, आमना के पापा और अली और अब्दुल्ला के अब्बू के, तो उनके बनियान रह गए थे, वो लेने थे। आमना की बर्थडे का दुपट्टा, क्योंकि आपको मैंने बर्थडे का ड्रेस दिखाया था स्कर्ट वाला, उसके साथ वो 2 पीस था, दुपट्टा नहीं था, तो हमने फिर उसमें कंट्रास्ट में ये छोटा ही दुपट्टा, क्योंकि स्कर्ट पे इतने बड़े दुपट्टे अच्छे नहीं लगते, बस उन्होंने तो इसी तरह से हल्का फुल्का वेयर करना था, तो ये ले लिया था हमने। उसके बाद जी नेल्स लेने थे मुझे, ये फैज़ी के लिए। उन्होंने कहा था मम्मा नेल्स, क्योंकि अब्दुल्ला छोटे हैं इस वजह से वो अपने नेल्स कट कर देती हैं, लेकिन आपको पता है हर बच्ची को नेल्स का शौक़ होता है। तो फिर मैंने उनके लिए नेल्स ले लिए थे, और ये मैंने इयररिंग्स लिए थे अपने लिए। देखें कितने खूबसूरत हैं ये मैंने वाइट ड्रेस पे पहनने थे, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कॉटन का वाइट ड्रेस काफ़ी बार दिखाया मैंने आपको। उस पर मल्टी दुपट्टा था, इसलिए मैंने ये मल्टी वेयर किए थे इयररिंग्स। अच्छा जी, यहाँ से मुझे अली की पैंट रह गई थी, मुझे अली की पैंट लेनी थी, ऑल्टर के लिए दी हुई थी। अच्छा जी, और फिर उसके बाद ना चांद रात पे सब ने सारी ही दुकानें बंद थी फ्लावर्स वाले की, तो हमें पता चला कि चांद रात ईद पर तो बिल्कुल ही बंद रहेंगी। तो हमने सोचा कि हम, क्योंकि हमारे ईद के सेकंड डे था प्रोग्राम, यानी कि कल हो चुका, और मैं ये आपको प्रिपरेशन की दिखा रही हूँ चांद रात वाले दिन की, यानी जो फूल वगैरह ले रहे थे। और अब ये ईद का फर्स्ट डे है, तो यहाँ हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने थे गुडी बॉक्स, तो वो रेडी कर रहे थे। इस तरह की कुछ चीज़ें, जैसे मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि आप पहले वहाँ से आपने बाई कर लिया गुडी बॉक्स, आप ले आए घर पर, उसी वहीं से आप गए दूसरी शॉप पर, और वहाँ से आपने ये जो भी बच्चों को आप लोग इसमें डाल कर देना चाह रहे हो बॉक्सेस में, तो आपने वो ले लिया। हमने लड़कियों के लिए क्लिप्स लिए थे, और लड़कों के लिए हमने छोटी छोटी सी कार सी गाड़ियाँ पड़ी हुई ये ली थी, एक एक ये डाल दी थी। और कुछ हमने उसमें केक, बिस्किट्स, और तकरीबन एक में हमने 5-5 आइटम रख दिए थे कि बच्चे उसी वक्त वहाँ एंजॉय कर लें, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होते होते ना टाइम लगता है, तो बच्चे इस तरह की चीज़ें एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, तो हमें ना यहाँ पर 24 बॉक्सेस रेडी करने थे, तो हमने पहले सारा सामान जो है बॉक्सेस में से निकाल लिया था। उसके बाद हमने फिर
अलग अलग करके रखा कि हमने क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में यानी कि एक बॉक्स में डालनी है। इस तरह से हमने एक सेट बना लिए थे। तो यहाँ मैं इस चीज़ की आपको टिप्स दे रही हूँ कि इस तरह कर लेंगे तो ईज़ी हो जाएगा। फिर आमना, फैज़ी और मैं, हम लोग तीनों मिलकर बैठे, क्योंकि इस तरह के काम होते हैं ना, 2 से 3 बंदे अगर बैठ जाएँ जल्दी से तो जल्दी हो जाता है। उसके बाद देखें, ये एक और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसको किस तरह हमने एक बॉक्स का शेप देना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो चारों जो इसके पीस है ना, एजेस हैं, ये सारे आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और फिर इधर से जब हाथ डालेंगे तो ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया। ये बिल्कुल ईजी है, मैं एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। ये भी मैं एक आपको टिप्स आपके साथ शेयर कर रही थी, और एक ट्रिक भी है कि किस ट्रिक से ये बन रहा है। ये देखें, चारों आप इसके जो एजेस हैं इसमें अंदर की साइड पर फोल्ड कर दें। ये देखें इस तरह से। तो फिर फैज़ी आमना भी आ गई थी, कहलाएँ हम भी दिखाएंगे, हमने भी फोल्ड किए थे। ठीक है, आप भी दिखा देना, पहले मैं दिखा दूँ। तो काफ़ी ईजी हो गया था ये करना। तो पहले तो हमने सब ने मिलकर ना सारे ये बॉक्सेस रेडी किए थे। अच्छा, मैं आपको बताई थी 24 हमने ये लिए थे, तो उसमें से ना डिफरेंट कलर कर लिए थे। ब्लू वाले जो हैं ये भी कोकोमेलन के हैं, और तो ये लड़कियों के लिए ले लिए थे हमने, और जो ग्रीन वाले हैं वो हमने लड़कों के लिए लिए थे। बट लड़कों में भी हमने, लड़कों के तो हमें इतने नाम वगैरह नहीं लिखना पड़े। हाँ, लड़कियों के लिए, क्योंकि छोटी बच्चियों के लिए हमने पोनियाँ दी थी और बड़ी बच्चियों को क्लिप्स दिए थे, तो हमने फिर नाम उन पर मेंशन कर लिए थे, यानी लिख दिए थे। इस तरह से ये फैज़ी आ गई थी कि एक मैं भी बॉक्स रेडी करके दिखाती हूँ। मैंने कहा दिखा लें, यही बच्चियों के शौक़ होते हैं, छोटे छोटे अपने किसी भी इवेंट को प्लान करने के, या उसमें इस तरह से हिस्सा लेने के और उनको करने के ना, तो अच्छा लगता है। अब ये दोनों मेरे साथ जुड़ी रहती हैं हर काम में, हर प्लानिंग में ना। हम वैसे भी हमारे यहाँ यही होता है, बच्चों के साथ बैठकर ही किसी भी काम की, किसी भी इवेंट की तैयारी भी साथ होती है। फैमिली मेम्बर्स हम लोग सब मिलके करते हैं, और कोई हमें मशवरा करना हो वो भी हम बच्चों को बैठाकर बच्चों के साथ मिलजुल कर कहीं करते हैं, ताकि बच्चों को भी आइडिया हो, क्योंकि इन लोगों ने भी आगे एक कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है हमारी तरह, और किसी तरह की उनको परेशानी ना हो। तो मैं साथ साथ ही रखती हूँ हर बात में अपने बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसी तरह किया करें। अब ये देख लें, आपसे बातें भी हो रही हैं और जल्दी जल्दी से ना, मैं चाहती तो 2-3 ही आपको बना के दिखा देती, लेकिन मसला ये है कि हम 3 बंदे बना रहे हैं, यानी कि फैज़ी, आमना, मैं, और हम तीनों ही जा रहे थे कि अपना अपना टैलेंट ज़रा आपके साथ शेयर करें। और तो ये देखें, ये सारे हो गए हैं रेडी, और जैसे कि मैंने बताया था, अब हम यहाँ कर लेंगे सारा इनका एक पोर्शन टाइप बना लेंगे, जो चीज़ें हमने इनके बॉक्सेस में ऐड करनी है। तो आप भी इसी तरह मैनेज करके चलेंगे तो आसानी से सारे काम हो जाएंगे, ना कि आप सर पर सवार कर लें जी अब ये करना है वो करना है। आपने अपने मेरे हर व्लॉग में देखा होगा मैं किस तरह तरतीब से व्लॉग दे रही थी, यानी कि ईद के रेसिपीज़ भी दी हैं, व्लॉग्स भी दिए हैं मैंने आपको, यानी कि शेयर किए हैं, और आपने देखा होगा। अच्छा, एक और टिप्स या ट्रिक जो आप बोलें, इसमें आप जब लें ना, हमने ये फ़र्स्ट टाइम बनाए थे बॉक्सेस ना, तो इसमें ये था कि जो हमने इसमें बिस्किट्स का जो पैकेट रखा था ना, वो थोड़ा लंबा था बॉक्स से, तो हमने इसे क्रॉस में किया, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा ना इसका जो लॉक बन रहा है ना, फूल सा, ये थोड़ा खुल रहा था हाइट की वजह से, बिस्किट के जो पैकेट था उसकी। तो आप कोशिश या तो ये कीजिएगा कि आपने इतनी छोटी चीज़ लेनी है जो उसमें आके ना इसको खोले नहीं बॉक्स को, या फिर अगर आपने ले भी ली है तो आप फिर इस तरह से एक एक उसमें पंच कर दें। तो ये फिर इस तरह से पैक हो गए थे। तो अब हमने इनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरह हमने, और फिर हम जब ये ले आए थे, यानी कि जब हम ऑर्डर करने निकले, तो एक साथ ही मैंने आपको बताया है पिछले व्लॉग में, चांद रात व्लॉग था शायद मेरा, छोटा सा व्लॉग था वो, थोड़ा सा छोटी सी तैयारी थी उसमें। तो उसमें ये बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले हम मार्केट गए, अपनी शॉपिंग ख़त्म की, यानी कि जो हमारी वेयरिंग ड्रेसेस वगैरह थे जो भी था वो। उसके बाद हम आ गए थे कि हमने केक ऑर्डर किया, थीम ऑर्डर की, और उसके बाद हम डेकोरेशन पे गए, वो ऑर्डर किया। तो बाहर के सारे काम निपटा दिए थे हमने, यहाँ तक कि फूल वगैरह भी हम चांद रात को ही लेकर आ गए थे। किसी भी तरह की हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई। जब ईद जिस दिन प्रोग्राम था, यानी कि फ्राइडे को कल, तो सुबह डेकोरेशन वाले भी आ गए, इवेंट प्लानर वाले भी सब आ गए, पूरा स्टाफ सबका आ गया, और बारी बारी उन लोगों ने अपना अरेंजमेंट किया, और टाइम पर खाना आ गया, टाइम पर मेहमान आ गए, माशाल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, एक और यहाँ पर आपको टिप्स देना शेयर करूँगी आपके साथ
कि जब आप इवेंट प्लानर घर पर बुलाते हैं उनका स्टाफ के, आप अगर घर की तकरीब है तो एक रूम आपको उनको बिल्कुल फ्री देना होगा, जिससे ये आपके बलून भर देंगे। तो हमें ये बात नहीं पता थी, लेकिन जब वो लोग आए और उन्होंने कहा तो फिर हमारे ड्राइंग रूम था उस वक्त, तो फिर हमने यहाँ पर उनको बैठा दिए। तो उनका एक जो था पर्सन वहाँ से वो बलून सारे वो अपनी मशीन लेकर आए थे और सारे बलून्स उन्होंने फ़िल किए। बाकी देखें डेकोरेशन का सामान भी वो रख कर चले गए हैं और बर्तन भी आ गए हैं सारे। और ये देखें, ये इस पे बलून अरेंज करेंगे, ये जो राउंड पड़े हुए हैं रॉड वाले। और बाकी अब्दुल्ला की थीम हमने रखी थी ये कोकोमेलन की। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे, यानी कि कल फ्राइडे का दोपहर का टाइम है, यानी नमाज के बाद का ना। आ गए थे वो लोग अरेंजमेंट करने। तो देख लें आप, माशाल्लाह से अभी स्टार्ट ही हुआ है, कुछ अभी सही से हुआ नहीं है और कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें। तो ये रूम की मैं बता रही हूँ, ये तकरीबन 1000 हमारे ये बलून्स उन्होंने फ़िल किए थे, क्योंकि 2 हमारी बर्थडे थी। तो बस आज का मेरा छोटा सा व्लॉग्स यहीं तक था। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी ये रेडी नहीं हुआ है कुछ भी, अभी समझ लें उन्होंने लाके ही नीचे से ऊपर रखा है। अभी इसको किस तरह उन्होंने अरेंज किया है, किस तरह क्या है, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। और ये साइड आमना की बनवाई थी हमने, और आमना की आमीन का भी दूसरी जगह सेटअप किया, वो भी। अल्लाह हाफ़िज़।